राजनीति में अभी राबड़ी देवी का आवास का जो मामला था थमा ही नहीं और जिस तरह से उनका सुरक्षा घटाया गया है उस पर एक और विवाद खड़ा हो गया। राबड़ी देवी सुबह ही अपने सुरक्षा कर्मी को बाहर भगा देती है और बोलती है कि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और जो राजग के समर्थक के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग को जरूरत नहीं है, सरकार को अगर ज्यादा जरूरत है सुरक्षा तो ले जाए। और राजद समर्थक जो है राबड़ी देवी की आवास के बाहर पहरे देने लगते हैं। लेकिन बीजेपी पे और जदयू पे खासतौर पर सत्ता पक्ष पे आरोप लगता है कि ये लोग बदले के भवने की राजनीति करें। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है, मोस्ट वेलकम। पूरे बिहार की जनता को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग बदले के भवने से राजनीति कर रहे हैं, राजद के लोग कर रहे हैं। देखिए, राजद के पास जो है ना तो नियत ठीक है और ना तो उनका नीति ठीक है और ना तो उनका किसी प्रकार का सोच बेहतर है। राजद के लोग के पास बिहार की सम्मानित जनता मुद्दा ही नहीं छोड़ा। अब वो जो है ना ये विधवा विलाप अलापना हम तो नहीं समझते हैं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बेटर हो सकता है। अरे मेरे भाई, सुरक्षा मानक तय करती है एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी वो ये तय करती है कि किनके ऊपर कितना सीरियस मतलब अटैक होने की संभावना होती है। उस टाइप पर जो है ना वो पूरा एजेंसी जो है ना अपना जांच करके खुफिया एजेंसी सुरक्षा को कम करता है या ज्यादा करता है। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी जी को सुरक्षा क्यों नहीं हटाया गया? प्रश्न तो ये उठता है। हम तो राबड़ी देवी से जानना चाहते हैं। अरे भाई, आप गृहिणी हैं, आप अपने आप को राजमाता कहलाती है, तो राजमाता आराम से खाट पर बैठे ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उस दिन जाइएगा, उस दिन सुरक्षा आपके आगे पीछे। ये तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो आप तो कहीं जाते नहीं है, कहीं दौड़ा करती नहीं है। अब तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, दौड़ा करते हैं, उनका सुरक्षा मानक एकदम चुस्त दुरुस्त है। क्या दिक्कत है? यदि सुरक्षा मानक आपका जांचोपरांत बढ़ाया या घटाया गया, जैसे वाई प्लस श्रेणी होता है, जेड प्लस श्रेणी होता है, समय समय पर घटाया बढ़ाया जाता है, कोई बड़ी बात तो है। अब इसके लिए हाय तौबा मचाना हम तो नहीं समझते हैं कि एक बिहार का लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान पार्षद का है आदरणीय राबड़ी देवी जी, उनको इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो दुहाई देते हैं लोग लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का सम्मान करिए। आप राजमाता कहलाती हैं, खास करके जदू वंश को शरीर से खून खींच करके आप राजमाता हो गई और पूरे बिहार का जदू वंश गरीब हो गया। यही तो राजमाता का इतिहास रहा है। तो देखिए, राजमाता को लोग अब समझ गए, बिहार की पूरे जदुवंश खास करके समझ गया। पिछड़ा थी पिछड़ा तो समझ ही गए, खास करके जदुवंश समझ गए कि अरे भाई, लालू जी का क्या है। बिहार की पूरे जदुवंश मिल करके देखे नहीं, 2010 में उनका बुरा हाल किया, 22 सीट पर ले आकर रख दिया। अभी 75 सीट इनका 2025 में कहाँ चले गए? 75 से 25 पर चले आए। ये लोग लोकतंत्र के सम्मान करने वाले लोग नहीं है। और रही बात पक्षपात का, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और खास करके बिहार डबल इंजन की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करती हमारी सरकार। और रही बात राबड़ी जी का सुरक्षा का, तो हम नहीं समझते हैं कि सुरक्षा के लिए उनको बहुत ज्यादा आशा करना चाहिए। वो एक गृहिणी महिला है और ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम लोग सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का, लेकिन अनर्गल बातें नहीं बोलनी चाहिए। जनता जब आप लोग को मैंडेट दिया विकास करने के लिए, लेकिन आप लोग मुद्दा से भटक के लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को हम लोग उनको सीरियस नहीं लेते। देश के एलओपी राहुल गांधी और बिहार के एलओपी तेजस्वी जी को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती, और देश के एलओपी जो है ना राहुल गांधी जी को देश की मतलब जनता सीरियस नहीं लेती। तो ये लोग सीरियस लेने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है रे भाई। इनको तो चाहिए था बिहार का मुद्दा उठाते, तो ये अपना सुरक्षा के लिए टिटही की तरह गोल लगाए हुए हैं कि सारा घाटा हमारे देह पर गिर जाएगा। अरे भाई, कौन सी आफत है? आप उठाइए ना बात, आप स्कूल कॉलेज की बात कीजिए ना, आप मेडिकल की बात करिए ना, बिहार के बच्चे को नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा की बात करिए ना। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही भटकाना चाहते हैं, और कुछ तबके को और कुछ हमारे ही कम्युनिटी के, चूंकि मैं जदुवंश से आता हूँ, तो जदुवंश के लोगों को उसकाना चाहते हैं, क्योंकि सब दिन तो यही किए ही
लालू जी 15 साल बिहार पर शासन कर गए। आपको पता है वो एक गाना गाते थे, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। क्या उससे विकास हो गया? जदुवंश को कहां आप ले जाकर छोड़ दिए? किस मोड़ पर आप लेकर चले गए लालू जी? हम तो ये जानना चाहते हैं आपसे रे भाई। पूरा बिहार का जदुवंश पूछना चाहता है। आप लाठी से सुरक्षा कराने की बात करते, आप क्यों नहीं कहते हैं कि पूरे बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा और खास करके जदुवंश या घोघी जो ओढ़े हुए हैं, आप क्यों नहीं कहते कि जदुवंशियों पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, छोड़ो लाठी, आप इंटेलेक्चुअल बनो, आगे बढ़ो। इसकी बातें कभी नहीं करते लालू की पूरे परिवार। ये तो थे उस टाइम चरवाहा जो लोग थे उनके लिए विद्यालय खुले। अरे मेरे भाई, हम आप ही से जानना चाहते हैं, वो तो इतना अच्छा कंसेप्ट था कि उस कंसेप्ट को ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हमारा बिहार में लालू जी का दोनों आदरणीय राबड़ी देवी जी राजमाता भी जो है ना यहाँ मुख्यमंत्री रही, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी रहे, लेकिन इसको कहां ले गए? ये इसलिए ऐसा किए कि गरीब का बेटा पढ़ ना जाए। देख लीजिए, ये कहते हैं कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए, और अपन बेटिया MBBS बने। तो चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट इसीलिए लाए थे कि कोई भी बिहार का बैकवर्ड क्लास का पिछड़ा का बेटा मैट्रिक पास ना करे। एक भी भवन है पूरे बिहार में? कहाँ है इनका चरवाहा विद्यालय? ये सब कागज पर पैसा समेटने वाले लोग हैं, बिहार के रिसोर्स को लूटने वाले लोग हैं रे भाई। बिहार की जनता इनको एकदम अच्छी तरह से परख लिया है। तेजस्वी हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लमहर झूठा, वो अतहत झूठ बोल गया मोटड़ी से कि पूरा बिहार की नौजवान जो है ना गटा धलिया। वो कह दिए कि अरे भाई हम तो प्रत्येक घर को नौकरी दे। अरे मेरे भाई, आपको ये पता नहीं है कि प्रत्येक घर की नौकरी देने में 3.25 करोड़ हमारे बिहार में खास करके लोग वास करते हैं। 14 करोड़ की आबादी है, और ये कहते हैं कि हम प्रत्येक घर को नौकरी, जिसका कारण है कि जो है ना झूठ बोले बिहार के पूरे समाज सोसाइटी के लोग इनको गटा नब्ज धर लिया रे भाई कि लमहर झूठा है रे भाई, ये नौकरी ना देगा, नौकरी के बदले जमीन जरूर जीत लेगा। इसीलिए इनको 75 से 25 पर वोट के चोट देकर लाया। यही तो इनकी इतिहास है। तो इनका तो हम तो ये समझ में आता है कि ये समाजवाद का धोखा देने वाले लोग हैं रे भाई। ये जेपी कहते थे इनको कि लालू जी तुम एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे। अरे भाई, अब आप मुख्यमंत्री बन गए, आपकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बन गई, अब तो जान छोड़िए ब्रह्म बाबा बिहार को, अब काहेला फेने फेन है। अब जनता को शासन करने दीजिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट, डायनेमिक पर्सनालिटी है रे भाई, और डायनेमिक पर्सनालिटी के सानिध्य में 14 करोड़ सम्मानित जनता का लाइन ऑर्डर से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार ये देने का काम कर रहे हैं। तो आपको छाती पर सांप लौट रहा है। ये को मुद्दा बना लिए कि पुलिस भगाओ, ये क्या बात है रे भाई? आप राजमाता हैं, आप तो ऐसा ही जो है ना ऐसे लठई तय कर दिए हैं पूरे बिहार में कि आपको जो है खास करके किसी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता आप नहीं समझते हैं कि होनी चाहिए। आप भी सुरक्षा में उनके यहाँ जो लोग हैं लाठी लेकर एकदम तैनात है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप लोग साजिश कर रहे हैं, उन लोग का आरोप है। अरे मेरे भाई, उन्होंने कभी तो कहा ही नहीं ना, वो तो लाठी ही पकड़ाने का काम किए। वो जब से शासन सत्ता में आए, खास करके जदुवंश के दोहन और शोषण कर गया रे भाई, लाठी थमा दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी कभी नहीं अपने शासन सत्ता के समय में उन्होंने कहा ये पिछड़े अति पिछड़े और जदुवंशियों के बाल बच्चे पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। उन्होंने लाठी में तेल पिलाने की बात की। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है रे भाई। हम पूरे बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा और खास करके मैं जदुवंश से आता हूँ। जदुवंश के नौजवानों से मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। आओ, मैदान खाली है, रोजगार से लेकर के नौकरी तक दिया जाएगा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के सानिध्य में काम करो, पढ़ो लिखो। क्योंकि हम लोग को पूर्वज कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगो बर्बाद, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो नवाब बनो रे भाई। हम लोग मार्शल कम्युनिटी के थे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के जब से शासन आया, सत्ता आया, बिहार के रिसोर्स को लूट करके हम लोग को मार्शल कम्युनिटी के थे,
मार्शल रेस के घोड़ा बना दिए। ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया बिहार। मेरे भाई अराजकता फैलाने का काम किया, हमारे बच्चे को दंड बनाने का इनको एक प्रयास किए, तब कोई लाठी की बात करते। ये संविधान की बात करने वाले, समाजवाद के दुहाई देने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारी रक्षा लाठी से होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। बिहार की सम्मानित जनता 14 करोड़ इस चीज को देख रही है। आदरणीय राबड़ी देवी जी, आपको मटिया मेट होना तय है। आपका कोई रोअनहारा नहीं बचेगा, कोई पार्टी नहीं बचेगी। अब देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अब जो प्रदेश प्रवक्ता है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने साफ तौर पे राबड़ी देवी पे आरोप लगाते हुए कहा कि आपको मटिया मेट होना पड़ेगा, आपकी जो अस्तित्व है वो नहीं बचेगा, राजद खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पूरी घटना को और इनके बयान को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।